बर्दाश्त कर सकता, तो एक सही ईमान वाला अपने रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने रईसुल कलम। हम बहाउद्दीनपुर के लोगों से कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुए, ये आबादी मेरी है, ये आबादी सरकारें सुल्तान ही की है, ये आबादी हजरते सूफी शाह जुनाबली की है। हमारे बुजुर्गों ने में जब गांव में लाइट नहीं थी, सड़कें नहीं थी, हम भर पेट खाने को रोटियां नहीं थी, उस वक्त बहाउद्दीनपुर के गांव के खेत और खलियान से पैदल चल के बुजुर्गों ने, कल कारखाना फैक्ट्री लगाने की बात नहीं की, बिल्डिंग कोठा बनाने की बात नहीं की, एक ही बात तो पिलाया भुक्ति में, बाबू हो गरीब रहना ये जुर्म नहीं है, मुस्तफा से दूर मत होना, दूर हो गए तो ये जुर्म हो गया। अब ईमान से हमको बोल दो, मेरे बाप को किसी ने गाली दी, हम लड़ गए, न लड़े तो ना मरद, न लड़े तो कायर, न लड़े तो बुज़दिल। और मेरे बाप को गाली देने वाले से किसी की दोस्ती हो और वो हमको सलाम करके मुसाफा करना चाहे तो ईमान से बोलो, दिल तैयार होता है? अरे बोलो ना, क्या दिल माइल करता है कि इससे मुसाफा करो? क्या आपका ज़मीर कहता है कि जिसने आपको गाली दी उसके दस्तरखान पर खाओ? क्या आप चाहते हो, आपका दिल, आपका ज़मीर आपके लिए इस बात पर इरादा करता है, तैयार करता है कि जिसने आपके वालिद को गाली दी उसके दोस्त के घर आप अपने बेटों का रिश्ता और बेटियों का रिश्ता करो? क्यों? गाली तो उसने दी। तो आपका जवाब यही होगा, आपका जवाब यही होगा ना कि जो मेरे बाप की इज्जत का दुश्मन है वो मेरा कभी दोस्त नहीं हो सकता। तो फैसला तो क्लियर हो गया कि चाहे पीर कहीं का हो, खानकाह कहीं की। और सुनिए, बिहार में रईसुल कलम कायदे है सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने यूं ही पाल के बलियाबी को खड़ा नहीं किया, ढेरों को घुटने पे ला देता हूं, चाहे सत्ता के दलाल हो या मेरे मसलक का गद्दार हो, घुटने पर ला दूंगा। एक एक नस निकाल के ले दिया हूं। ईमान से बोलो, बहाउद्दीनपुर वालों की इस वक्त पूरी दुनिया आंखें लाल करके मेरी बेटियों का हिजाब, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, मेरी मस्जिदों का मीनार, मेरे बच्चों का भविष्य तक करने के लिए तैयार बैठे हैं। उनसे निपटे कि इनसे निपटे? तो इसमें आप मदद करोगे या छोड़ दोगे? अरे जोर से बोलो ना, खुल के बोलो, मदद की तरह मदद करोगे? जोर से बोलो, मदद करोगे? एक मौलवी पूरा तूफान लाया, एक मस्जिद बची रहेगी तो इमाम आते और जाते रहेंगे। मेरी सुन्नियत मुत्तहिद रहेगी तो इमाम आते और जाते रहेंगे। इसलिए इसमें मोच का मसला मत बना।
और मैं इमाम साहब से भी कहूंगा कि अगर असेंबली में अविश्वास का प्रस्ताव आता है, लोगों का एतमाद उठ जाता है, तो सत्ता गिर जाती है। बेहतर यह है कि मेरी आबादी को आग मत लगाइए। बहाउद्दीनपुर को बुजुर्गों ने बड़ी मोहब्बत से सींचा है, वरना पारू की कोख में बहाउद्दीनपुर का नाम हो। पारू की कोख में बहाउद्दीनपुर का नाम है। मैं बहाउद्दीनपुर के एक एक बच्चे से कहूंगा, उस मौलाना से, मौली साहब से कहो कि जिस गांव के हो उस गांव के लोगों ने आपका बाईकाट क्यों किया है। लो नंबर पूछो, जाओ, किराया मैं। क्या कहने, लेकिन अपनी सुन्नियत को टुकड़ों में नहीं होने दूंगा, अपनी नस्लों को बटने नहीं दूंगा। और इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो दिन में रात में जब कहोगे, अहले सुन्नत के लिए और मसल के आला हजरत की दीवार के लिए हर जान टकराएगी तो टकराएगी। लेकिन बुजुर्गों ने बहाउद्दीनपुर को बहाउद्दीनपुर रखा है, इसको बचा लो। सरकारें सुल्तानी के वतन में बलियाबी ने बहुत पहले ललकार के कहा था कि मसल के आला हजरत पर मुजफ्फरपुर और मिथिलांचल में आंख दिखाने वालों होश में रहना। मसलक अगर बरेली के रजा का है तो हिफाजत के लिए तलवार सुरकाही के तेगे अली पे ठोक दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए ज्यादा तकरीर नहीं, मैं तो खुद सुनने के लिए और आप सब सुनने के लिए। आखिरी बात बता दो कि जब दो छोटों में झगड़ा होता है तो आखिरी फैसला किसी बड़े का ही माना जाता है ना। अरे बोलो ना। अब मैं और मौलाना अनीस भिड़ जाऊं, जाहिर सी बात है मौलाना अबू यूसुफ कहेंगे भाई आप लोग लड़ो मत, किसी बड़े के पास चलो, बोलो ना। और ये जो किताब बांट रहे हैं ना मौलवी साहब, पूछो कि छपवाने का पैसा कहाँ से आता। ये जो मुफ्त में बांट रहे हैं, यहाँ मस्जिद के इमाम के लिए पैसे मांगते मांगते हालत तबाह है। बोलो सही है, चलो मदरसा चलाने पर आप इदारे शरिया में जब पहली मर्तबा मैंने ये बंडल देखा था ना, तभी मैंने कहा था फूंक दो इसको। और सबसे पहले अदारे शरिया ने हुल्ला बोला था ये फितना है। इसलिए इन एजेंटों से निपटने के लिए और अपनी नस्लों को ईमान पर कायम रखने के लिए आला हजरत के मसलक पर ही कायम रहना पड़ेगा। अब बताओ, उर्स हो सरकारी सुरकाही का, उर्स हो जुनाब अली तेरी का, उर्स हो चांदपुर फतह, उर्स हो शाह नमाजी का, लेकिन उर्सों में नारा किसका लगता है? जोर से बोल दो, नारा किसका लगता है? जोर से बोलो, मसल के आला हजरत का नारा लगता है कि नहीं? तो क्या इन खानकाह के लोगों ने मना किया? जोर से बोलो ना। अरे मना किया, रोका, मुरीदों को डांटा, बल्कि अब तो लाजिम हो गया है
इन ठगों से अपनी नस्लों को बचाने के लिए कि सिलसिला चाहे जो हो, नारा तो बरेली के अहमद रजा का लगा। इसलिए इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनियाई सुन्नियत अहले सुन्नत का सबसे बड़ा, इल्म में भी बड़ा, खानदान में भी बड़ा, जिसके शागिर्दों की हजारों में नहीं लाखों में फौज हो, इस वक्त पूरे अहले सुन्नत का बड़ा फैसल हुजूर मुहद्दिस कबीर हम सबके बीच मौजूद है। तो अब बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कोई कहीं चैलेंज करता है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, जोर से बोलो। और अगर उस फैसले को कोई चैलेंज करे तो उसको लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना। कानून का गद्दार भी बोलते हैं, लेकिन उतना बोलने नहीं आता तो कहते हैं ये अल्टर है, पागल। तो इस वक्त मेरी जमात का सबसे बड़ा फैसला, अब तो बोल झूम के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। इसलिए वो जो सरामा वाले को घुमाते हैं ना, पानी में सुनार लगाता है, पानी में सुनार लगा। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकारी सुरकारी की ये वो लगाई हुई फसल है कि गलत केमिकल अगर डालने की गलती करोगे ना, तो याद रखना अभी गांव से बाहर हुए हो, कहीं बिहार से न बाहर होना पड़े। हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। अपने बलिहारी तो रोज 100, 200-400 ताना सुन लेता है, मुस्कुरा के चल देता है, लेकिन मसलक के मामले में जान के दुश्मनों से समझौता हो सकता है, रजा के मसलक के गद्दारों से समझौता नहीं होगा। नारा मत लगाओ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं भाई। अरे फिर कभी करा लेना। और बलियाबी को पकड़ने के लिए तो बढ़िया चाबी हाथ में। तो इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा और एक बार पूछ लूंगा कि जो बड़े का फैसला होगा वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कितने लोग मानोगे? हाथ उठाओ, उठाए रखो, उठाए रखो, जरा इसे करो, देखो, उठाए रखो, मुट्ठी बांध के, ताकत लगा के मुट्ठी बांधो, जोर से मुट्ठी बांधे हो तो बोलो बदन में ताकत मिलेगी कि नहीं? अरे बोलो ना। तो इसी से फैसला कर लो। जब आप अपनी मुट्ठी बांधे हो तो बदन ताकतवर हो गया, सुन्नियत मुट्ठी बांध के रहेगी तो पूरी बस्ती ताकतवर रहेगी। अब नारों से इस्तकबाल करो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखो आवाज बिहार का नाम मत दबाओ, हाँ, वरना हमें भी यूपी जाना पड़ता है। इसलिए थोड़ी ताकत लगा करके अब बताओ कि इस वक्त मैं किसी हजरत की तकरीर सुनने नहीं बैठा हूं, अपने मसलक के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने बैठा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुजूर मुहद्दिसे कबीर जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर से इंतजार गुजारिश, हुजूर कर्म फरमाए नवाज।